जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले। आज हमारी बहू बेटियां हटिया में देखो इन्हीं को, मोड़ में देखो यहीं, मजार में देखो यहीं, बाजार में देखो यहीं, क्या हाल है। फातिमा नहीं बन सकती तू, कनीज़े फातिमा बन जा, सजना सवरना तेरे लिए सवाब होगा। शोहर के नाम पे सज धज के अच्छा कपड़ा पहन के घर के अंदर रहना, शोहर आ जाए तो सलाम कर देना। सलाम करेगी ये लोग साल में एक दिन, खाली ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी सब दुआरी में खड़ा तैयार है, लगता है चौकीदार है। ईदगाह से नमाज खत्म हुई, सब बीवी सब दुआरी में खड़ी। तोर बाबा रहलो रे, हाँ आओ रहलो, ठीक 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 बेटा, आज सलाम करबो तोर बाबा, आज HD सलाम हतो बेटा, 1 साल के, एकदम तैयार है। शोहर कदम रखा दुआरी में, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी में। खैर यहाँ बहू बेटी फतहाग इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। माशाल्लाह। मेरी माँ बहने, आपको सजना सवरना घर मेरा हटिया बाजार चौक चौराहा मॉल में मजार में जाना तेरे लिए मना है। श्रृंगार कर, काजल लगाना हो जितना लगा ले, पाउडर लगाना हो लगा ले, माथा झाड़ ले, अच्छा कपड़ा पहन ले। किताबों में आया है, उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के नाम पे सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, अपने सर के बाल को संवारे सुधारे, अच्छा नया कपड़ा पहने, अपने सज धज के रहे, यानी श्रृंगार जो बीवी शोहर को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही बीवी उल्टा करे, वही औरत श्रृंगार करके गली कूचम बैठे, श्रृंगार करके मोड़ चौक जाए, श्रृंगार करके गैरों को, दूसरे मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू जम के श्रृंगार करना, जेवर पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर को दिखाने की नियत करके श्रृंगार करोगे 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। और शोहर बाहर से घर आ जाए, तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर घर घुस जाए, हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। बिन बोले शोहर के पांव को दबाना, बगैर बोले अपने मर्जी से जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, खोरी महुआ ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजमा कुछ चला गया, लोग सुबह पछताएगा। सही बता रहा हूँ, तकरीर हो रही है इस्लाम मुआशरा पे, लिखा हो इसी तरह, इसाले सवाब पर भी हो रही, माँ बाप पर भी हो रही। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा, जीन कैसा था, बोल जीन जैसा था।
सुनने के टाइम में नहीं सुनता है तकरीर। ना शरीफ भी सुनो, तकरीर भी सुनो, ना सुनना भी सवाब है क्या जी। 5 कलम 6 कलम पढ़ो, ताजा मतला, छाकल मतला, भाप वाला मतला पर सुनते रहो। आजकल शायर लोग देखते हैं ना, ये ताजा मतला है, ये छाकल मतला है, ये चटनी वाला मतला है, ये एकदम भाप वाला मतला है। हो रहा है 3 कलम 4 कलम 5 कलम पढ़ रहा है। भाई 1 कलम 2 कलम काफी है, कोई जरूरी है कि 1 घंटा पढ़ना है? हो है कि नहीं? पहले के दौर में जलसा होता था हजरत, एक कथा एक ना शरीफ, यही होता था। बैठ जाओ फिर बोलेगा फिर पढ़ना, 2-3 राउंड पढ़वाता था। यहाँ तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 12 बजे तक खाली नात खानी होती है। जो जितना लहका पाया, जो जितना खींच पाया खींच रहा है। यहाँ खींचा 5 मीटर, सुबह खींचेगा ये लोग 10 मीटर। ना शरीफ सुनना सवाब है, लेकिन बस हर चीज का एक लिमिट है, होता है कि नहीं? लिमिट पे सुनिए, अच्छा रहेगा। बीच में तकरीर भी होनी चाहिए, फिर एक नात खानी हो, फिर तकरीर हो। हालांकि जलसे की सेटिंग अच्छी है, अब तक लोग बैठे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। वरना परसों हम लोग थे रामगढ़ इलाके में, 1:30-2 बजते बजते मजमा खाली होने लगा। काफी मजमा था, लेकिन अब तक 3 बज गया। कितना बज गया? 3 से ज्यादा पड़ गया। सावाथी वो आप लोग नहीं थके? थकिए और थोड़ी देर बोल दे, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर ऐसी होती है ना कि मेरी तकरीर में नारा नहीं लगाता, तकलीफ नहीं मुझको है। ये इश्क की बात है क्या सर? हाथ उठाओ, ये इश्क की बात है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोड़ उठा के आ जाना। इनकमिंग बीच बीच में चालू रहेगा, आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए बीच बीच में सुना कीजिए और एक दो टूप टाप उठा कीजिए। इतना मुड़ाम दे ले, मुड़ाम मुड़ाम माथवाम। हम लोग हाथवाम नहीं देते, किसी को माथाम देता है, किसी को हाथवाम नहीं देता। या अल्लाह क्या हो गया? कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब ये उठ रहा है, जा कहाँ आएगा देखिएगा। अब या अल्लाह हादसा हो गया, बैठ जा, यही हुआ है। देख लिए, उठा, मुझे कुछ होगा, फिर बैठ गया, कुछ हो गया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, लाओ बेटा जो बचा है दे दो। हाँ माशा देते, हम बोलते रहेंगे ना, हम देते, हम तो मुड़ हिला के नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा, ये मोहब्बत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं खैरात ज़कात गरीबों में दान करना चाहता हूँ, लोगों में माल बांटना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, देखिए 50 का नोट आ गया, देखो 100 का भी नोट आ गया। क्या जी, ये सब मोहब्बत है। और हमको जब पैसा हाथ में देता है तो शायर की तरह हम नहीं रखते नीचे, हम दुआ देते हैं, या अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कोई शायर दुआ देते सुने कभी? कोई नाथ खान दिया दुआ? नहीं देता। वो लोग दुआ देकर तर्जबे भूल जाएगा, वो लोग खाली खींचने में लगा रहता है। हम लोग दुआ देते हैं, या अल्लाह इनकी उम्र में पनाह बरकतें। एक जगह दे दिया एक बूढ़ा 100 टका, हमने कहा या अल्लाह इस बाल बच्चे में बरकत अता हो, इतना कहना था, पैसा फिर ले लिया। हम बोले काहे लिए? बोले हजरत आपने कहा अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों में बरकत हो। मौलाना साहेब पहले से 8-9 है, फिर कहते हैं बरकत हो, घर कहाँ खत्म बनाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए पैसे दुआ पलट दीजिए। हमने 4 बजे भोर पलटा पलटी नहीं होगा, हम दुआ देंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। बख्शू मियां मरहूम के नाम अल्लाह ताला इनको बख्श दे, और ये महफिल पाक का सदका होगा कि इनके कब्रों पे रहमतों नूर की बारिशें होगी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करता है उनके रूह तक सवाब पहुंचता है। लेकिन याद रखो नौजवानों, जब तक माँ बाप घर पे हो खिदमत कर लेना, कुछ खिला पिला के दुआ ले लेना, ताकि माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने टाइम में नहीं खिलाता है, जब नहीं खाएगा तब खिलाएगा। खटिया बाप पकड़ लिया, तब बेटा माथा बगल में खड़ा, रसमलाई बाबा, क्या खोलने बाबा, रसमलाई ओके भी बुढ़वा। मरने के टाइम में रसमलाई, खाने के टाइम में गुलगुल्लो नहीं दिया।
जब खटिया पकड़ लेता बाप, सब बेटा समधी बहू सब रसमलाई जूस सेब संतरा लेके अगल बगल घूम रहा। बुढ़वा खटिया में सुतल है, लगता फल के गोदाम में सुतल। खाने के टाइम में पाली पाली पे तरसते रहा, कोई गरम चाय लाल चाय तक नहीं पहुंचा। मरने के टाइम में रसमलाई। बाबा हम बड़का है यो बाबा, पहचान ली, कल गुजरात से लियो बाबा, रसमलाई हो खे भी। बुढ़वा खोल ले बाबा मुँह थोड़ा खोल खोल, ले 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 बुढ़वा। रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई ऊपर, खिला भी नहीं पता है। मरने टाइम में क्या खिलाएगा? अभी सास जिंदा है, 3-3 को बहू एक एक घर में देखते हैं, 4-4 को पूतो, लेकिन बुढ़िया बेचारी लाल चाय के लिए तरसती है। लेकिन वही बुढ़िया जब खटिया पकड़ लेती है, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके खड़ी, माँ ए मैया हम छोटकी है माँ, पहचानल चिन्हल पार ली माँ। थोड़ा मुँह खोल ना मैया, ले ले दूध हो, ले ले ले। जो लाल चाय नहीं देती थी वो दूध दे रही है मरने के टाइम में। ठीक बुढ़िया थोड़ा सा मुंह खोली, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा वो करती, ये ले चमचा दे चमचा पहुंचे। बुढ़िया मुंह भर गया, एक बके मर गई। खाने पीने के टाइम में तुमने कभी देखा तक नहीं, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। अब मरने के बाद फिर बहू सब बैठ के गांव को औरतों को सुनाएगी, ए दीदी ए बाजी सुन भी, हमरे ससिया हो न हमरे यहाँ तास पी मर लो, कलिए मर लो न तू मार दे ले। 2-4 घंटा वो करते रहो, एक बका मर लो। खाने पीने के टाइम में खिला पिला के चेहरा एक बार देख लो, मोहब्बत से एक हज मकबूल का सवाब मिले। कि मरने के बाद जो कुछ करते वो पहुंचता है। और हमारे मुखिया साहब जो अपने वालिदे मरहूम मगफूर के नाम बख्शो मियाँ, अल्लाह ताला उनको जरूर बख्शेगा, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है कि जब कुछ करते हैं तो मरहूम मरहूमीन के रूह तक ये सवाब पहुंचता है। 3:30 बज गया हजरत, आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है माशाल्लाह। मेरी तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख है। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। 2 बुढ़ा के खड़ा, हम बोला चाचा काहे खड़ा है? बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लगतो, बस वो चलो कि ना चलो। हम बोले चाचा भाड़ा नहीं, मोबाइल में है यूट्यूब, मौलाना झारखंडी लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या झारखंडी बाबा लिखना, हम ऊपर। बोल तू ऊपर हो जाओ के? बोले हम नहीं, क्लिप आए ख्वाजा गरीब नवाज पर तकरीर भी नई आई है, गौसे आजम पर आई है, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। एक जगह तकरीर कर दी है, 3 लड़का गुस्सा गया। हम बोले कहाँ जा रहा है उठ के? बोल कहा सुने, सब मौलाना यही कहता माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम बमक गया। मैंने बैठ, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, डिस्क कवर है, 2 लाख नगद है। घर से बैठ गया, बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब ने जाके दिया। तौबा करो, जलसे में आके अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, आखिरत की तैयारी करो। कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा, और अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। दुनिया छोड़ने से पहले, कफन ओढ़ने से पहले, खाट में सोने से पहले, कब्र में जाने से पहले उस कब्र अंधेरी कोठरी की तैयारी कर लो। अमाल रोशन होगा, चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा जा रहा है जैसे कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। माशाल्लाह, हकीकत मानो में गांव से इतनी दूर में इतना अच्छा जलसा, जरूर बख्शू मियाँ के कुछ नेक अमल होगा।
मुखिया साहब के वालिद के जरूर कोई नेक अमल होगा, वरना इतने बड़े बड़े ओलमा, हाँ, सालाना में बरसी के मौके पे सलाब के इतने बड़े बड़े ओलमा एक आदमी बुला ले फिर आ जाए और 3-4 बजे तक जलसा हो, ये नेक की दलील है, ये बख्शे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी कब्रों में मौला रहमत नूर की बारिशें अता फरमाए। नौजवानों, खुदा के वास्ते तालीम पे फोकस करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनें, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, घर पे रहना अच्छा लगता है और घर ही पे आप रहेंगे बढ़िया रहेगा। और जब शोहर बाहर से आएंगे तो तू सलाम करना, और अगर माँ बहनें सलाम नहीं करती, नौजवानों, फतहा वालों, अगल बगल वालों, सुन लें एक बात, अगर बीवी सब नहीं सलाम करते, आज क्या है, आज अभी क्या है, जुमा है, आज जुमा है कि नहीं है, तो वो लोग जुमा पढ़ के जाते हैं, सलाम नहीं करती है, करती है नहीं करती है, करती है भैया, नहीं करती है, सिस्टम नहीं है। अब कि आज के बाद जुमा पढ़ के तू घर जाना और अपनी बीवी को सलाम करना, ये गुनाह नहीं होगा, प्यारे आका की सुन्नत होगी, हजरत अली की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना, दूसरे की नहीं, वरना अपनी बीवी को जो ही जुमा पढ़ के जाओ, धाए से करो सलाम। कसम खुदा की 2-3 जुमा बाद तेरी बीवी खुद सलाम करेगी, तू पहले करके देख। एक जगह यही तकरीर कर दिए हम, लड़का सुन के अमल किया, हाँ, जुमा पढ़ के घर आया, घर में घुसा, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब कि हम ही लोग करेंगे। घरवा घुसा, डायरेक्ट बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी, पर तू ते धाधा कैसे लगली है, इसके की बात हो, बोला अस्सलामु अलैकुम, तो थथनवा जुम्मा दिन ठीक ना हो तो की, फिर बेचारा बोला अस्सलामु अलैकुम, तू मक्का से लिनकी, फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, बल मार ले निकाले सलाम कर रहे हैं ना, तो तोने चेक करियो आज के की घर वाले का अस्सलामु अलैकुम की बात हो, जलसा अमल कर ली की सलाम वो ना करे तू कर, वो करे तो फातिमा की सुन्नत, तू करे तो अली की सुन्नत, जहां सुन्नत अदा हो वहां 100 शहीदों का इनाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नात खानी तकरीर भी हो गई मेरी, लग नहीं रहा था कि लोग सुनेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बहुत देर तक सुन लिए, और थोड़ी देर बोल दे, कहें सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक साहबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गरीबों में माल बांटना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं दौलत नहीं जबान है, जबान से अच्छी बात बोला करो, हक बात बोला करो, सच बात बोला करो, ये सदका करने से बेहतर है। एक आदमी लंदन से पढ़ के आया, डॉक्टर बन के, अपनी माँ को कहा माँ तूने डॉक्टर मुझको बना दिया, हम पढ़े लिख लिए, अब हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा, कोई बेटा आज तक दुनिया में माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे। बेटा ने जिद कर दिया, नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। तो जब जिद कर दिया बेटे ने, माँ ने कहा बेटा हक अदा करोगे, कहा हाँ माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कहा बेटा आज तुम मेरे साथ सो जा, मेरे ही बगल में सो जा बेटा, हक अदा करोगे। जवान बेटा था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, बाहर से घर आया, अब जब माँ के हक अदा करने का मामला आया, जब अपने माँ के बगल में रात में सो गया, जब नींद आने लगी 11 बजे रात माँ उठ के बैठ गई, कहा बेटा हे बाबू हक अदा करने सोए हो, कहा हाँ माँ हक अदा करेंगे, बोलिए क्या काम है। कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, कहा हाँ माँ पिलाएंगे। फट से माँ बेटा गया घड़े के करीब, पानी निकाला, माँ को दे दिया, माँ पानी पी ली, आधा पानी बचा, बिस्तर में गिरा दी जानबूझ करके। बेटा ने कहा माँ ये क्या किया, कहा बेटा हाथ कांप गया, पनिया गिर गया, हम क्या करें बेटा, बगल में सो जा। बेटा चुपचाप डॉक्टर साहब बना था, अमेरिका से पढ़ अदा करना चाह रहा था, बगल में सो गया।